पौधों में संवेदनशीलता एवं प्रतिचार, इसी जानकारी। अब पौधे संवेदनशील हैं तो पौधों में संवेदनशीलता के लिए गति की बात करेंगे। पौधों में गतियां होती हैं। गति का मतलब क्या होता है? उद्दीपन स्वतः या उद्दीपन के प्रभाव से अंगों में होने वाले परिवर्तन को हम गति कहते हैं। अंग में परिवर्तन होगा, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, हमारा हाथ यहाँ चला गया, गति हो रही, हम चल नहीं रहे, स्थान बदल नहीं रहे, एक ही जगह होता है। पौधा जो जड़ से स्थिर है, तो कुछ ही पौधे हैं, छोटे छोटे कुछ पौधे तो चलते रहते हैं, लेकिन जो पौधा जड़ से स्थिर है वो चलेगा नहीं, लेकिन गति होगी, चलने को तो प्रचलन कहेंगे। तो पौधों में गतियाँ उद्दीपन के कारण हो रही हैं, स्वतः भी हो रही हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गति का मतलब क्या हुआ? स्वतः अथवा उद्दीपन के प्रभाव से सजीवों के अंगों में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। यहाँ गति की बात हम कर रहे हैं। पौधों में होने वाली गति, मूवमेंट्स इन प्लांट्स, 3 तरह की गतियाँ हैं: अनुचलन गति, अनुवर्तन गति और अनुकुंचन गति। टैक्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट। अनुचलन गति, चलन शब्द देखो इसमें दिया हुआ है। चलन मतलब चलना, ये प्रचलन की गति है। वायु उद्दीपन द्वारा प्रेरित वह गति निम्न श्रेणी के पौधों में होगी। निम्न श्रेणी के पौधों में वायु उद्दीपन द्वारा प्रेरित वह गति जिसमें पौधे का संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है, उसे हम अनुचलन गति कहते हैं। यहाँ पर उद्दीपन के कारण होगी। तो उद्दीपन हमने बताया संवेदनशीलता, उद्दीपन की पहचान करके उस अनुसार प्रतिचार प्रदर्शित करना, यही हम देख रहे हैं संवेदनशीलता पौधों में। तो संवेदनशीलता ये भी है कि गति हो रही है। जैसे क्लेमाइडोमोनास यूलोथिस, यहाँ उदाहरण बहुत जरूरी है, उदाहरण इसमें देना बहुत जरूरी है। क्लेमाइडोमोनास और यूलोथिस, यहाँ पर पहली गति के बारे में हम बता दें। पहली गति के बारे में क्लेमाइडोमोनास, मोनस यूलोथ्रिक्स, ये शैवाल हैं। ये दोनों क्या है? शैवाल हैं कि इन दोनों के जू स्पोर, इनमें छोटा छोटा होता है रहेगा। तो अनुचलन गति में, चूंकि उद्दीपन की बात मैं बता रहा हूँ, उद्दीपन के कारण होगी। तो उद्दीपन क्या? प्रकाश उद्दीपन। जब प्रकाश उद्दीपन के द्वारा होगा तो इसको हम कहें प्रकाशानुचलन, प्रकाशानुचलन कहेंगे इसको। हमारे सिलेबस में वास्तव में प्रकाशानुचलन ही है। फोटोटैक्टिक, इसमें एक ही हम लोग जानेंगे, फोटोटैक्टिक, प्रकाशानुचलन। प्रकाश उद्दीपन के द्वारा पौधे का जब संपूर्ण शरीर स्थान परिवर्तन करता है तो उसे हम प्रकाशानुचलन कहते हैं, फोटोटैक्टिक गति कहते हैं। अब जैसे यहाँ उदाहरण देंगे, क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स, वाल्वाक्स जो होता है, इसके जो जू स्पोर होते हैं, जब प्रकाश ऊपर पड़ता है, हल्का प्रकाश, मंद प्रकाश पड़ता है, तो उसके तरफ ये गति करते हैं। लेकिन जब तीव्र प्रकाश पड़ता है तो उसको उल्टा जाना शुरू करते हैं। तेज प्रकाश के उल्टा जाएंगे, तेज प्रकाश के उल्टा जाएंगे, और मंद प्रकाश लगा तो उधर प्रकाश की तरफ जाएंगे। तो प्रकाश उद्दीपन के कारण गति हो रही है, इसको प्रकाशानुचलन कहते हैं। तो चूंकि सिलेबस में उसे तापानुचलन भी होता है, ठंडे जल से हल्का गर्म जल की तरफ भी क्लेमाइडोमोनास का जो उसको चलता है, तो उसको हम तापा, लेकिन हमारे सिलेबस में प्रकाशानुचलन है, इसलिए प्रकाशानुचलन पर विशेष ध्यान देकर के इसको जानना है। ये उदाहरण देते क्लेमाइडोमोनास और यूलोथ्रिक्स के जू स्पोर। अब दूसरी गति है जो उच्च श्रेणी के पौधों में होगी, दूसरी गति जिसका नाम है अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति जिसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, अनुवर्तन गति। उच्च श्रेणी के पौधों में बाह्य उद्दीपन की दिशा, जब दिशा नियंत्रित करें दिशा के द्वारा, अब दिशा के द्वारा ही पौधा रिस्पॉन्स प्रदर्शित करेगा, माने अनुक्रिया या प्रतिचार प्रदर्शित करेगा, तो उसको हम अनुवर्तन गति कहते हैं। अवर्तन होता है मुड़ने को, एक प्रकार की वृद्धि की गति है, वृद्धि करते हुए प्रदेशों में होती है, ध्यान दो, वृद्धि की गति है। ये ग्रोथ है, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, इसमें ग्रोथ होगी, वृद्धि की गति है। तो ये 3 तरह की हम पढ़ेंगे। तो उच्च श्रेणी के पौधों में बाह्य उद्दीपन की दिशा के द्वारा नियंत्रित गति, या तो दिशा के तरफ या दिशा के विपरीत जब पौधे में गति होती है, उद्दीपन की दिशा के तरफ या उद्दीपन की दिशा के विपरीत, तो उसे हम अनुवर्तन गति कहते हैं। अब इसमें पहली गति होगी प्रकाशानुवर्तन,
प्रकाशानुवर्तन, फोटोटैक्टिक, फोटोट्रॉपिक, दूसरा हो गई जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिक, और तीसरी हो गई गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिक। सब गति है। अब देखो यहाँ पर प्रकाश अगर उद्दीपन का काम करता है, प्रकाश उद्दीपन द्वारा पौधे में होने वाली ट्रॉपिक गति को फोटोट्रॉपिक या प्रकाशानुवर्तन कहेंगे। जल या नमी उद्दीपन के द्वारा पौधे में होने वाली गति को जलानुवर्तन कहेंगे। और पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पौधे में होने वाली गति को हम गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रॉपिक कहेंगे। अब उदाहरण देना है, अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव गति होगी। यहाँ ध्यान देना, धनात्मक और ऋणात्मक गति होगी। अच्छा, उद्दीपन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के होते हैं। धनात्मक अगर उद्दीपन की दिशा की तरफ पौधे का कोई अंग मुड़ता है उसको हम धनात्मक कहेंगे। और उद्दीपन जैसे प्रकाश उद्दीपन है तो प्रकाश की दिशा की तरफ मुड़े, जल उद्दीपन है तो जल जिधर से आ रहा है, नमी जिधर से आ रही है, नमी की तरफ कोई भाग पौधे का मुड़े। पृथ्वी का गुरुत्व काम कर रहा है नीचे की तरफ तो उधर जो पौधे का भाग मुड़े वो धनात्मक होगा, और जो उसके उल्टा जाएगा वह ऋणात्मक होगा। अब यहाँ देखो, प्रकाशानुवर्तन में अगर एक गमले में लगे हुए पौधे को हम एक खिड़की के पास रखेंगे जहाँ एक दिशा से प्रकाश आ रहा हो, एक दिशा से प्रकाश आ रहा हो, कुछ समय के पश्चात, तुरंत नहीं, उद्दीपन का काम ऐसा नहीं कि तुरंत रखे और तुरंत ऐसा दिखाई देने लगे, नहीं, कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे धीरे धीरे उद्दीपन का प्रभाव उस पर, जब वही उद्दीपन बार बार दिया जाएगा तो धीरे धीरे उसमें रिस्पॉन्स की करने की बात आएगी, धीरे धीरे रिस्पॉन्स करेगा। तो देखा जाता है कि प्रकाश एक दिशा से आ रहा है, कुछ समय बाद पौधे का जो तना है वो प्रकाश की तरफ मुड़ना शुरू हो जाता है। ऐसे तना प्रकाश की तरफ मुड़ेगा, इसका मतलब हुआ कि तना धनात्मक प्रकाशानुवर्तन है, धनात्मक प्रकाशानुवर्तन पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है। जड़ों पर देखा जाता है कि जड़ें जो है प्रकाश के विपरीत मुड़ना शुरू हो जाती हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तक होती हैं। पत्तियां लंबवत रहती हैं, उसको हम लोग लंबवत प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ दो ही बात हम जड़ और तने पर विशेष करके देखेंगे। तो प्रकाश में हुआ तना प्रकाश की तरफ मुड़ता है, प्रकाश की दिशा की तरफ मुड़ता है, एक दिशा से आएगा तब उद्दीपन एक दिशा से आए। अब दूसरा है जलानुवर्तन, जल या नमी उद्दीपन के द्वारा पौधे के किसी अंग में जो गति होती है उसको हम कहते हैं जलानुवर्तन गति। देखा जाता है कि जड़ें, जल जिधर आता है, नमी जिधर आती है, जड़ें उस नमी की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती है, जड़ें नमी की तरफ जाती हैं, इसलिए जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं। देखो हमने प्रकाशानुवर्तन में क्या बताया कि जड़ें ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन होती हैं, लेकिन यहाँ जलानुवर्तन में जल के दिशा की तरफ जिधर से देखा जाए, पौधे को लगा दिया जाए, एक तरफ से पानी गिराया जाए, अगर कुछ सप्ताह के बाद अगर मिट्टी को खोदा जाए तो देखा जाएगा कि जिधर मिट्टी सूखी है उधर जड़ें कम गई हैं, और जिधर मिट्टी नमी है उधर जड़ें मुड़ जाती हैं। ऐसा देखा जाता है। प्रयोग बहुत सारा हम कर सकते हैं। अंकुरित होते हुए नम मिट्टी में कुछ चने मटर के बीज बो दें और उसको इस टाइम से रखा दें, छिटेदार है बर्तन, तो देखा जाएगा कि पहले मूलांकुर निकलता है। अंकुरण में सबसे पहले क्या निकलता है? मूल या जड़, मूलांकुर। तो जड़ जो है नीचे निकलेगी, स्टैंड पर अगर ऊपर हम उसको रख दें बर्तन को, तो फिर मुड़ करके वो जड़ नमी पाने के लिए नमी की तरफ जाएगी। बड़ा अच्छा प्रयोग देखने में मिलेगा। तो ऐसा बहुत सब वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देख लिया कि जड़ें धनात्मक जलानुवर्ती होती हैं, जल की तरफ जाती हैं, और तना हमेशा जल के विपरीत बढ़ता है, इसलिए तना ऋणात्मक जलानुवर्ती होता है। अब पृथ्वी के गुरुत्व बल की बात देखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण पौधे में होने वाली ट्रॉपिक गति को गुरुत्वानुवर्ती गति कहते हैं। एक गमले में लगे हुए पौधे को अगर जमीन के पैरेलल लिटा दिया जाए, कुछ सप्ताह के बाद देखा जाएगा कि गमले के पेटे में अगर छिद्र है तो उसे जड़ अगर निकली है तो जड़ हमेशा नीचे की तरफ आएगी और तना ऐसे मुड़ करके ऊपर की तरफ जाएगा। यानी तना ऊपर जा रहा है, पृथ्वी के गुरुत्व के विपरीत जा रहा है। इसका मतलब तना ऋणात्मक हुआ, गुरुत्व बल की तरफ नहीं जा रहा है।
गुरुत्व बल के विपरीत जा रहा है, इसलिए तना जो है ऋणात्मक जियोट्रॉपिक हुआ, गुरुत्वानुवर्ती माने निगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट तने में होगी। लेकिन जड़ें प्रायः मैक्सिमम जड़ें गुरुत्व बल जिधर से काम करता उधर बढ़ती हैं, जड़ें नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। इसलिए जड़ें जो हैं हमेशा धनात्मक। हाँ, एक जड़ उदाहरण के रूप में कभी सुने हो, आगे भी पढ़ोगे, सुंदरी पौधे में कुछ श्वसन जड़ें होती हैं, जैसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको न्यूमेटोफोर नाम दिया गया है। इतने क्लास में भी पढ़ेंगे अनुकूलन में। तो वो जड़ें गुरुत्व बल के ऊपर आते हैं तो अपवाद स्वरूप है, लेकिन जड़ें प्रायः धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती हैं और तना प्रायः ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। ऐसा वैज्ञानिकों ने क्लिनोस्टैट उपकरण, एक यंत्र था क्लिनोस्टैट, उस पर एक एल्युमिनियम के गमले को ऐसे बांध करके वो हमेशा उसको गमला घूमता रहता था, ऐसे घुमाया जाता था। तो घूमते रहने से जड़ पैरेलल बढ़ रही है, तना भी पैरेलल बढ़ रहा है, न जड़ मुड़ रही न तना मुड़ा है, क्योंकि गुरुत्व का प्रभाव किसी एक भाग पर कुछ देर तक नहीं पड़ रहा है, उद्दीपन उसका काम नहीं कर रहा है एक भाग पर। हालांकि जब लिटा देते हैं कुछ दिनों के बाद, हमने बताया कुछ दिनों के बाद उसको प्रभाव पड़ेगा ना, तो प्रदर्शित करेगा, रिस्पॉन्स प्रदर्शित करेगा, प्रतिचार पौधा प्रदर्शित कर रहा है, ऐसा संवेदनशीलता उसमें आ रही है, पौधा संवेदनशील है, ये यहाँ सिद्ध करना है। अब इसके बाद आता है तीसरी गति। हम लोग तीसरी गति के बारे में बात करें। ये तीन हो गया, तीनों का उदाहरण हमने देखा, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ होती हैं। अब तीसरी गति जो पौधे में हमने बताया, जो पौधे में 3 तरह की गतियाँ होती हैं, तीसरी गति है अनुकुंचन गति। अनुकुंचन गति ये तीसरी गति है, नैस्टिक मूवमेंट। नैस्टिक मूवमेंट उच्च श्रेणी के पौधों में भी गति होगी। उच्च श्रेणी के पौधों में वायु उद्दीपन की तीव्रता शब्द का प्रयोग करेंगे इसमें परिभाषा में। तीव्रता, इसको इंग्लिश में कहेंगे इंटेंसिटी। वायु उद्दीपन की तीव्रता एवं अणुओं की बनावट के द्वारा नियंत्रित होने वाली गति को हम नैस्टिक गति कहते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों में वायु उद्दीपन की तीव्रता एवं अणुओं की बनावट द्वारा नियंत्रित गति को हम नैस्टिक गति कहते हैं। नैस्टिक गति 3-4 तरह की पढ़ेंगे। एक है फोटोनैस्टिक, माने प्रकाशानुकुंचन। फोटोनैस्टिक। दूसरा है तापानुकुंचन। थर्मोनैस्टिक। तीसरा है कंपानुकुंचन या स्पर्शानुकुंचन जिसको कह सकते हैं हिंदी में, स्पर्शानुकुंचन। जगदीश चंद्र बोस ने शुरू पे प्रयोग भी किया था। सिस्मोनैस्टिक इसको कहते हैं, सिस्मोनैस्टिक। और एक गति और इसमें पढ़ेंगे, रसायन अनुकुंचन। कीमोनैस्टिक। क्या उदाहरण देकर के एक लाइन में भाषा है और उदाहरण देते चले जाएंगे। अब यहाँ है प्रकाशानुकुंचन। प्रकाश उद्दीपन के द्वारा पौधों में होने वाली नैस्टिक गति को प्रकाशानुकुंचन कहेंगे। जैसे कमल का फूल सूर्योदय होता है तो उसकी पंखुड़ियां फैल जाती है। सूर्यमुखी का फूल देखा होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव से ऐसे उसमें गति होती है। ये प्रकाशानुकुंचन हो गया। कमल के फूल की पंखुड़ियां सूर्योदय से खिलती हैं और सूर्यास्त पर बंद हो जाती है, प्रकाशानुकुंचन हो गया, प्रकाश से अनुकुंचन हो रहा है। तापानुकुंचन, टेम्परेचर, ताप उद्दीपन द्वारा होने वाली नैस्टिक गति को तापानुकुंचन कहते हैं। जैसे केसर का फूल है, क्रॉकस, अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉकस, केसर का फूल, ट्यूलिप का फूल, ये ताप पाते हैं तो खिलते हैं और जब ताप कम हो जाता है तो बंद हो जाते हैं। तो केसर और ट्यूलिप के फूलों का ताप के प्रभाव से खिलना और ताप के कम होने पर बंद हो जाना, ये हो गया तापानुकुंचन, टेम्परेचर से। स्पर्शानुकुंचन, छुई मुई के पत्रक, जैसा उदाहरण जगदीश चंद्र बोस ने जिस पौधे को लिया था, छुई मुई के पत्रकों को छूते हैं तो वास्तव में टर्गर प्रेशर के कारण, स्फीति दाब के कारण ऐसा होता है
लेकिन जब छूते हैं तो उसके पत्र बंद हो जाते हैं और कुछ समय बाद पत्र पुनः अपनी पहली अवस्था में आते हैं। जब टर्गर प्रेशर होता है और फिर पलवाइनस से जल जो है जब उन पत्रकों में चला जाता है तो फिर स्फीत हो जाते हैं, अपने पहली अवस्था में चले आते हैं। इस तरह से पत्रकों का छूने पर, यहाँ उदाहरण लेना है, छुई हुए पत्रकों का छूने पर मुरझा जाना है, बंद हो जाना और पुनः अपने पहली अवस्था में चले आना। रसायन अनुकुंचन, रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ जब उद्दीपन का काम करता है, जैसे देखा जाता है कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी पौधा आप लाइन में पढ़ चुके हो। कीटभक्षी पौधे क्यों कीटों को, जब कीट कोई बैठता है तो ऐसे उसको पकड़ लेते हैं, बंद कर लेते हैं। कारण है उसका, कीट के शरीर से एक रासायनिक पदार्थ यानी प्रोटीन मिलता है। उस प्रोटीन को लेने के ये पौधे ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहाँ उन्हें प्रोटीन मान नाइट्रोजन नहीं मिल पाती, जिससे पौधे प्रोटीन नहीं निर्माण कर पाते। तो प्रोटीन बनाने के लिए कीटभक्षी पौधे कीट के शरीर से प्रोटीन प्राप्त करते हैं। ऐसा पोषण उसमें जो होता है, तो जैसे ही कोई कीट बैठता है तो जब उसके शरीर का प्रोटीन का रस उसको कीट के शरीर का प्रोटीन उस पौधे के स्पर्श भाग को मिलता है, धीरे 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 वो कीट को पकड़ लेता है और उसके अंदर एसिड वगैरह निकलते हैं, कीट को पचा करके एब्जॉर्ब कर जाता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम देंगे कीटभक्षी पौधे का। जैसे उदाहरण हमने दिया ड्रॉसेरा, ड्रॉसेरा यहाँ नाम लिखना होगा, ड्रॉसेरा एक संजीव पौधा होता है। सूर्य शिशिर, एक बोर्ड में क्वेश्चन आया है, सूर्य शिशिर बोल करके, सूर्य शिशिर बोल करके सन ड्यू, सन ड्यू एक पौधा होता है। ब्लैडर वर्ट इत्यादि पौधे, बहुत सारे पौधे, यहाँ 2-4 उदाहरण दे देंगे। इन पौधों में जब कीट बैठता है तो किसी में अंगुलियों की तरह से एक बहुत सुंदर पौधा पिचर प्लांट, पिचर प्लांट बहुत सुंदर उदाहरण है। आसाम में पाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में पिचर प्लांट, इसको घटपर्णी कहते हैं, घटपर्णी। इसका पत्ता ही घड़े जैसा हो जाता है, इसलिए इसका नाम घटपर्णी, पिचर प्लांट। निपेंथिस, वैसे वैज्ञानिक नाम इसका निपेंथिस है, पिचर प्लांट को निपेंथिस बोलते हैं। ये पौधा इसका मुंह खुला रहता है, यहाँ ढक्कन रहता है। जैसे कीट कोई आगे बैठता है, जैसे प्रोटीन उसके शरीर पर मिलती है ना, धीरे धीरे ढक्कन बंद हो जाता है और कीट घुसते। इस प्रकार हमने देखा कि पौधे किस प्रकार प्रतिचार प्रदर्शित करते हैं। उद्दीपन मिलता है किसी को रासायनिक पदार्थ, किसी को प्रकाश, किसी को ताप, किसी को नमी, किसी को प्रकाश, जल, ये तमाम चीजें रासायनिक पदार्थ ये उद्दीपन मिलते हैं और इस तरह से उद्दीपन से पौधा प्रतिचार का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार हमने देखा संवेदनशीलता, पौधों में संवेदनशीलता और प्रतिचार। इस प्रकार अभी